क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने कंप्यूटर को यह सिखा सकते हैं कि वह आपको चेस के खेल में हरा सके? हे, वेलकम टू बिज ब्रेकडाउन वीडियो। अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आसपास बहुत चर्चा है और एआई शब्द काफी बार फेंका जाता है, लेकिन ये एग्जैक्ट क्या है? कंफ्यूजन दूर करने के लिए बस मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक क्विक वीडियो बनाने का सोचा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें 1955 में जब यह शब्द पहली बार यूज हुआ था, उस समय की डेफिनेशन देखनी होगी। एआई का ऑफिशियल आइडिया और डेफिनेशन पहली बार जे मैकार्टनी ने 1955 में डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया था। बेशक इसके पहले भी एलन ट्यूरिंग जैसे लोगों ने एआई पर काफी रिसर्च की थी, लेकिन उनका काम 1955 से पहले डाउटफुल था। तो यह रहा जे मैकार्टनी का एआई के ऊपर सबसे पहला प्रपोजल। एआई एक मशीन है जो हमारे जैसे अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। जब एक कंप्यूटर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में खुद को इंप्रूव करना सीखता है, तब वह एक तरह की इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेट करता है। थोड़ा और डिटेल्स में समझाने के लिए 1955 के प्रपोजल ने एआई के 7 एरियाज डिफाइन किए हैं। और भी है, लेकिन यह रहा ओरिजिनल 7। पहला, मानव दिमाग के एडवांस कार्यों की कॉपी करना। दूसरा, एक कंप्यूटर को नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना सिखाना। तीसरा, एडवांस ख्याली न्यूरॉन्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करना जो उन्हें कॉन्सेप्ट्स फॉर्म करने में मदद करे। चौथा, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सेट करना और मापना। पांचवा, सेल्फ इंप्रूवमेंट। छठा, एब्स्ट्रैक्शन, जो विचार से डील करने की क्वालिटी को दर्शाता है। सातवां, रैंडमनेस और क्रिएटिविटी। 60 सालों बाद मुझे लगता है कि हमने लैंग्वेज प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट को कुछ हद तक पूरा कर लिया है, लेकिन रैंडमनेस और क्रिएटिविटी अभी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अब हमने एक फिल्म देखी है जिसमें हर शब्द एआई ने लिखा है, एक बुक वन द रोड जिसका प्लॉट एआई ने सोचा है, और एक गाना ब्रेक फ्री जो पूरी तरह से एआई ने लिखा है। ये एक नई दुनिया है एआई पावर्ड क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो आपने इंटेलिजेंस नाम का शब्द सुना डेफिनेशन में। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? जैक कोपलैंड के हिसाब से, जो एआई पर बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, इंटेलिजेंस के कुछ मेन हिस्से हैं। जनरलाइजेशन लर्निंग, मतलब ऐसी लर्निंग जो हमें नई सिचुएशंस में भी अच्छे से काम करने की ताकत देती है। रीजनिंग, यानी किसी सिचुएशन के हिसाब से सही कंक्लूजन निकालना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पे सॉल्यूशन निकालना। परसेप्शन, मतलब स्कैन किए गए एनवायरनमेंट को समझना और उसमें मौजूद चीजों के फीचर्स और उनके बीच के रिश्ते को समझना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका एक एग्जाम्पल है। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंसान की तरह लैंग्वेज रूल्स को फॉलो करके लैंग्वेज को समझना। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं एआई और इंटेलिजेंस क्या होती हैं। इसको और मजबूत बनाने के लिए यहां कुछ एआई के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स पैटर्न रिकॉग्निशन और नॉलेज मैनेजमेंट। 2023 का एक शाइनिंग एग्जाम्पल ओपन एआई का चैट जीपीटी, जो समझने और इंसान जैसे टेक्स्ट लिखने में एक मास्टरपीस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई। स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन की नकल करना, ऐसे सिस्टम्स बनाने जो सोचते हैं और हमें समझने में मदद करते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। आज के समय तक स्ट्रॉन्ग एआई के रियल वर्ल्ड में कोई क्लियर एग्जाम्पल्स नहीं है। वैसे कुछ एआई सिस्टम्स हैं जो भविष्य में स्ट्रॉन्ग एआई बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शामिल है स्मार्ट कार्स जो खुद ड्राइव, स्टॉप और टर्न कर सकती हैं कंप्यूटर विजन का यूज करके। GPT-4 ओपन एआई के द्वारा बनाई गई एक नई लैंग्वेज मॉडल है जो इंसान जैसा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। यह टेक्नोलॉजी GPT 3.5 के बेस्ड चैट GPT टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाती है। GPT का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, एक डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके इंसान के जैसा लिखता है। वीक एआई एक सिस्टम होता है जो इंसान की तरह बिहेव करता है, लेकिन यह हमें यह समझने में मदद नहीं करता कि ब्रेन कैसे काम करता है। IBM का डीप ब्लू, एक चेस खेलने वाला एआई, एक एग्जाम्पल था। इसने असली मूव्स करने से पहले मिलियंस ऑफ मूव्स प्रोसेस किए थे। डिजिटल असिस्टेंट्स जैसे सिरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट वीक एआई के एग्जाम्पल्स हैं, जो आपको अलग अलग टास्क्स में हेल्प कर सकते हैं। Amazon और eBay वीक एआई का यूज करते हैं आपको आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, परचेस हिस्ट्री, रेटिंग्स, रिव्यूज और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर प्रोडक्ट्स रेकमेंड करने के लिए जो आपको पसंद हो सकते हैं। गूगल का डीप लर्निंग भी सिमिलर है,
क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करके ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर को कॉपी करता है, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन को फॉलो नहीं करता। थोड़ा और डिटेल में देखा जाए तो न्यूरल नेटवर्क्स एक्चुअली मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग उन एल्गोरिथम्स को रिफर करता है जो सॉफ्टवेयर को उसके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में हेल्प करते हैं, समय के साथ जब वो और ज्यादा डेटा प्राप्त करता है। ये कोडिंग के बजाय इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल्स से प्रोग्रामिंग होती है ताकि ये ज्यादा सेंस बनाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रोग्रामर को यह नहीं पता होता कि वह कंप्यूटर को कैसे सिखाए कि एक डॉग को पहचाने, लेकिन वह एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता है जिसमें कुछ तरह की इंटेलिजेंस हो जो यह सीख सके। अगर उस प्रोग्राम को बहुत सारी डॉग की इमेजेस दे दो और उसे प्रोसेस करने और सीखने दो। जब आप उस प्रोग्राम को एक नई डॉग की इमेज देते हो जो उसने पहले कभी नहीं देखी, तो वह आसानी से यह बताता है कि वह एक डॉग है। तो सब कुछ मिलाकर और जो हमने सीखा उसको एक साथ समझने के लिए चलो फिर समराइज करते हैं। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आमतौर पे एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो टास्क सीखने में इंप्रूव होता है, जो इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और आमतौर पर इंसान द्वारा किए जाते हैं। तो हमने एआई के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया है अपने पहले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे एआई के विकास और शानदार टूल्स के बारे में जानने। बने रहिए, एआई की यात्रा तो अभी शुरू हुई है। तो गाइस, आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।